कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर होंगे। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के ज्ञान संपदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा के प्रकार के विषय पर, और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक युग की शिक्षा, या जिसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं ब्राह्मणीय शिक्षा। एक और इसका नाम है प्राचीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा को हम 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में वैदिक युग की बात हो रही है, यानी जो वैदिक युग था, जो प्राचीन युग था, या जिसे हम ब्राह्मणीय शिक्षा मानते हैं, जो ब्राह्मणों का युग था, उस समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आज बात करनी है। तो जो प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक काल शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है, अर्थात जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है या वैदिक कालीन शिक्षा है, जो इसका जन्म वेदों से माना गया है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान या विद्या को प्राप्त करना है, अर्थात शिक्षा ज्ञान तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा आत्मानुभूति, आत्मबोध व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक रूप में दी जाती है। अतः वेदों को समस्त ज्ञान का बोध तथा मोक्ष का साधना माना जाता है। वेद भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। ये 4 हैं। जो 4 वेद बताए गए हैं, पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना हमारा आता है ऋग्वेद। वेद के अनुसार मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा है वामप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास। ऋग्वेद के अनुसार जीवन के 4 आधार माने गए हैं। पहला है धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। अब तुमसे प्रश्न करेगा कि वैदिक काल या वैदिक युगीन शिक्षा किसे कहते हैं। एक दूसरे नाम से पूछेगा ब्राह्मणीय शिक्षा किसे कहते हैं। तीसरे नाम से पूछेगा प्राचीन शिक्षा किसे कहते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो उत्तर है वैदिक युगीन शिक्षा प्रणाली का, उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली या प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। और तीसरा है जिसे हम ब्राह्मणीय शिक्षा के नाम से भी जानते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल है या जो वैदिक कालीन शिक्षा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। बात करते हैं वैदिक काल में शिक्षा के रूप के बारे में। तो वैदिक काल में शिक्षा के 2 रूप थे। पहला था प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा था उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में 5 वर्ष से शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा में
अभी हम जब आगे चलेंगे तो उस विषय पर भी आपको बता देंगे। पहले हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती थी। वैदिक युगीन शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी, यह शिक्षा बालकों को उनके घर पर दी जाती थी। जब बालक 5 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता था, प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक नाम इसका और भी है जिसे हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। यह संस्कार उनके कुल पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया जाता था। बालक के कुछ रिश्तेदार बुलाए जाते थे, बालक को नया वस्त्र पहनाया जाता था और चावल के दाने रख दिए जाते थे, जिसके अंतर्गत बालक चावल में जो भी अक्षर बना लेता था और उसी अक्षर से बालक की शिक्षा, घर पर शिक्षा शुरू हो जाती थी, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। अब तुमसे प्रश्न पूछेगा कि चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है, या दूसरा प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि विद्यारंभ संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता है, समझाइए। वहां पर हमें यही बता देना है कि यह शिक्षा बालकों को उनके घर पर दी जाती थी। जब बालक 5 वर्ष की आयु को पूरी कर लेता था, प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता था और यह संस्कार जो विद्यारंभ संस्कार है, इसी के बाद इनकी शिक्षा की शुरुआत होती थी और यह संस्कार उनके कुल पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया जाता था। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, यह गुरुकुलों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए बालक का उपनयन संस्कार करवाया जाता था, जिसके लिए विभिन्न वर्ग के बालक को 8 वर्ष, 11 वर्ष, कहीं कहीं आपको 10 वर्ष भी मिलेगा और 12 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता था, तब बालक का उपनयन संस्कार करवाया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश मिलता था। प्रश्न पूछेगा कि उच्च शिक्षा वैदिक काल में क्या होता था, या उच्च शिक्षा के लिए वैदिक काल में बालक को कहां जाना होता था। तो आपको वही चीजें लिख देना है कि उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार का होना बहुत आवश्यक होता था और जब उपनयन संस्कार पूरा हो जाता था, तभी उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। अब हम बात करेंगे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार आखिर में होता क्या था? उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना या पास ले जाना। जब बालक विभिन्न वर्ग के, जैसे ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष, कहीं कहीं आपको मिलेगा 11 वर्ष, और वैश्य 12 वर्ष की अवस्था के बालक जब 12 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते थे, तब यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता था। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और
इन तीन सूत्रों या तीन सूत्र तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इससे आशय है कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं को प्रसन्न करवाया जाता था या देवी देवताओं को मनाया जाता था, और जब देवता साथ होंगे तो अच्छी शिक्षा भी आएगी। इसके बाद बच्चा द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म हुआ हो। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं ब्राह्मण 8 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष और क्षत्रिय 11 वर्ष के बालक की जब उम्र हो जाती थी तो उसके माता पिता गुरु के समीप ले जाते थे, अर्थात गुरुकुल में ले जाते थे, और वहां पर बालक को पीला वस्त्र पहनाया जाता था और गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था। इसके पश्चात उसकी शिक्षा की शुरुआत होती थी। तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? अब उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना या पास ले जाना। जब बालक उच्च शिक्षा के लिए जब उसे प्रवेश करना होता है तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष या कहीं कहीं किताबों में मिलेगा 11 वर्ष, और वैश्य वर्ग के बालकों के लिए 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनके माता पिता बालक को गुरुकुल में ले जाते थे, अर्थात गुरु के समीप ले जाते थे। वहां पर बालक के सिर मुड़वाए जाते थे, बालक को पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और बालक से गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता था। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में अध्ययन काल क्या होता था। सामान्यतः वैदिक काल में 12 वर्ष का जो अध्ययन काल होता था वो 12 वर्ष माना गया है। इससे स्पष्ट है कि बालक की 5 वर्ष की शिक्षा घर में ही संपन्न होती थी और उसके आगे की शिक्षा वह आश्रम में रहकर प्राप्त करता था। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा सत्र और समय पर। जो वैदिक कालीन समय था या जो वैदिक कालीन शिक्षा थी या जो ब्राह्मणीय शिक्षा थी या जिसे हम प्राचीन भारतीय शिक्षा मानते हैं, उसके दौरान जो शिक्षा का सत्र क्या होता था और उसका समय क्या होता था उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सामान्यतः शिक्षा की अवधि 1 वर्ष में या 4.5 या 5 मास की होती थी। मास जिसे हम महीना मान सकते हैं, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षा का सत्र व समय 1 वर्ष में 4.5 माह या 5 माह की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम, जो विद्या अध्ययन का जो कार्यक्रम होता था वह श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर शुरुआत होती थी और पौष मास की पूर्णिमा को संपन्न होता था। अब तुमसे प्रश्न पूछ सकता है या तुमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं
कि वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक युगीन शिक्षा में या ब्राह्मणीय शिक्षा में शिक्षा का सत्र या शिक्षा का समय कितना होता था। तो जो ब्राह्मणीय शिक्षा है या वैदिक युगीन शिक्षा है या वैदिक कालीन शिक्षा है या प्राचीन भारतीय शिक्षा है, इसका समय और सत्र कितना होता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो अध्ययन शिक्षा सत्र होता था वह 1 वर्ष में 4.5 मास या 5 मास का होता था, जो सावन के महीने की पूर्णिमा से लेकर पूष या पौष मास की पूर्णिमा तक चलता था। अब हम बात करेंगे वैदिक युग की शिक्षा में जो शिक्षण कार्य था वह कैसे होता था। जो वैदिक युगीन शिक्षा है उसका शिक्षण कार्य पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न तक चलता था, फिर कुछ विश्राम किया जाता था तथा भोजन उपरांत या भोजन करने के बाद से सायंकाल तक चलता था। गुरुकुलों में अवकाश भी रहता था। जो गुरुकुल होते थे उनमें छुट्टियां भी मिलती थी। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों को छुट्टियां ज्यादा मिलती थी। अब तुमसे प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक युगीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा में या प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो शिक्षण का कार्य है वो कैसा होता था। 17 बैच में बीटीसी में पूछा गया था शिक्षण कार्य के विषय पर। तो जो वैदिक युगीन शिक्षा है उसका जो शिक्षण काल है, पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती थी वो प्रातः काल से शुरू हो जाती थी, मध्याह्न तक चलती थी, फिर कुछ विश्राम के बाद भोजनोपरांत सायंकाल तक चलती रहती थी। अब हम बात करेंगे वैदिक युगीन शिक्षा में शिक्षण विधि के विषय पर। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें शिक्षण विधियां क्या होती थी या शिक्षण विधि कैसी होती थी, कैसे पढ़ाया जाता था, किस विधि से पढ़ाया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक युगीन शिक्षा में इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो वर्तमान समय में है। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा की विधि होती थी वो शिक्षण विधि प्रायः मौखिक होती थी। छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। जो छात्र होते थे वो गुरुकुल में गुरु के द्वारा या आचार्यों के द्वारा कही गई बातों को सुनते थे, कंठस्थ करते थे। और इस काल में अर्थात वैदिक युगीन काल में या वैदिक युग की शिक्षा में प्रमुख रूप से 3 विधियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित थीं। श्रवण विधि, मनन विधि और निधिध्यासन विधि। सर्वप्रथम छात्र गुरु के द्वारा कही गई बातों को सुनता था, फिर जो कुछ सुनता था उसका मन से चिंतन करता था और फिर उसे अपने व्यवहार में उतारता था तथा कोई शंका होने पर गुरु के द्वारा इसका समाधान करता था। इस प्रकार ज्ञान अस्थायी हो जाता था। अब तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि वैदिक युगीन शिक्षा में शिक्षण की विधि कैसी होती थी या शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। तो प्राचीन कालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षण विधि होती थी वह प्रायः मौखिक होती थी, परंतु इसके अतिरिक्त भी वैदिक युगीन शिक्षा में 3 विधि और बताई गई हैं। श्रवण विधि, मनन विधि तथा निधिध्यासन विधि भी बताई गई हैं। इस वीडियो में मित्रों आज तक बस इतना ही। इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा को हम 10, 15, 20 मिनट में खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्वरूप है वो बहुत विस्तार है। तो इसका हम दूसरा पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उनकी उपाधियां क्या होती थी उस पर चर्चा करेंगे, वैदिक युगीन शिक्षा की दोष पर भी अध्ययन करेंगे या दोष पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब जरूर करें और तत्पश्चात बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।